चैनल पर आप सभी दर्शकों का नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सर्वनाम। इस सर्वनाम में सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके कितने प्रकार हैं का गाइडलाइन दिया गया है। चलिए स्क्रीन की ओर बढ़ते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। यह दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व और नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका नाम। यहाँ यह कहा जा रहा है कि सर्वनाम जो है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर के सबके द्वारा यह प्रयुक्त होता है। संज्ञा में क्या होता है कि केवल किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन सर्वनाम में किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, यहाँ सभी के लिए होता है। और सर्वनाम का प्रयोग गद्यांश के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ एक वाक्य है, जैसे राजीव देर से घर पहुँचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। तो राजीव क्या है, संज्ञा है। और इस वाक्य में क्या कहा जा रहा है कि देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। यहाँ राजीव यानी संज्ञा के स्थान पर उसकी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस वाक्य में उसके जो है वह क्या है, सर्वनाम है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, यह प्राय परीक्षा में पूछा जाता है। तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 होती है। यहाँ आप लोगों को ट्रिक्स अपना लेना है। बहुत छोटा सा बात ये है और या ध्यान से इसे याद कर लेना है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये आपको याद कर लेना है। ये 11 संख्या जो है शब्द हैं, यही सर्वनाम है। यहाँ सर्वनाम के कितने भेद होते हैं यह भी पूछा जाता है। भेद या प्रकार सेम होता है, सेम चीज़ को कहा जाता है। तो यहाँ सर्वनाम जो है उसके 6 भेद होते हैं। उसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में स्त्री और पुरुष दोनों का ही बोध होता है, उसका प्रयोग किया जाता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इस सर्वनाम के अंतर्गत मैं, तू, आप, यह, वह शब्द आते हैं। ये सारे शब्द चाहे वह स्त्रीलिंग में हो या पुल्लिंग में हो, पुरुष में हो, दोनों में ही ये सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कल बात करूँगा, तू कहाँ गया था, आप राम से बात क्यों नहीं करते, वह तुमसे कभी नहीं मिलेगा, यह क्या है। तो यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम के जो शब्द हैं इस वाक्य में वे सारे शब्द आ गए हैं। मैं, तू, आप, वह, यह, ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम के पहचान हैं। जिस वाक्य में मैं, तू, आप, यह, वह शब्द आए वह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद हैं, उसे भी 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, वाक्य में जिसके बोला जाता है, जिसके बारे में बोलने वाला जो होता है वह होता है उत्तम पुरुष। और जो वो सुनने वाला होता है, जिसको हम लोग श्रोता कहते हैं, वह मध्यम होता है। और जिसके बारे में बात किया जा रहा है वह अन्य पुरुष होता है। यहाँ ध्यान क्या देना है कि अन्य जो भी संज्ञा होता है वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। अब उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है, कौन कौन से शब्द होते हैं। उत्तम पुरुष में मैं, तू शब्द आता है, तुम और आप यह मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है, यह, वह, यह अन्य पुरुष के में आता है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें
और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके।